नमस्कार दोस्तों, बी अलर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त केतन क्रिश्चियन। हम सब जानते हैं कि इंडिया और कनाडा के संबंध खराब होते जा रहे हैं। 18 जून 2023 को ब्रिटिश कोलंबिया के सूरी शहर में खालिस्तान टाइगर फोर्स के चीफ हरप्रीत सिंह निज्जर की 2 शूटरों ने एक गुरुद्वार के सामने गोली मारकर हत्या कर दी थी। हरप्रीत सिंह निज्जर साल 1997 में फर्जी पासपोर्ट पर कनाडा में घुसा था। उसने इलीगल तरीके से वहाँ की सिटीजनशिप हासिल की थी। उसके बाद वो कनाडा में बैठकर इंडिया के पंजाब में इंडिया के विरुद्ध खालिस्तानी गतिविधियां चला रहा था और इसीलिए साल 2020 में इंडियन गवर्नमेंट ने उसे आतंकवादी घोषित कर दिया था और उस पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। अब ये आतंकवादी के मारे जाने के 3 महीने बाद कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने हड़बड़ी में आकर ये कह दिया कि हरप्रीत सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ है। इंडिया की खुफिया एजेंसी रॉ ने एक कैनेडियन सिटीजन को कनाडा की धरती पर मरवा दिया। जस्टिन ट्रूडो के चौंका देने वाले ये बयान से इंडिया और कनाडा के संबंध खराब होने स्टार्ट हो गए थे। जस्टिन ट्रूडो G20 समिट में इंडिया आया था। उसके कनाडा वापस जाने के तुरंत बाद उसने अपनी पार्लियामेंट में ये कह दिया। एक इलीगल तरीके से घुसे खालिस्तानी आतंकवादी के लिए जस्टिन ट्रूडो ने 2 देशों के संबंध दांव पर लगा दिए। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar। ये सब बवाल अभी चल ही रहा था। वहाँ कनाडा के विनिपेग में एक और खालिस्तानी आतंकवादी सुखदोल सिंह उर्फ सुखा को 2 शूटरों ने गोली मारकर मार दिया। सुखा भी इंडिया की मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकवादी की लिस्ट में शामिल था। पाकिस्तान के लाहौर में परमजीत सिंह पंजवार को 2 शूटरों ने मार दिया। पंजवार खालिस्तानी कमांडो फोर्स का हेड था और पंजवार भी इंडिया की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था। ये तीनों आतंकवादी के मारे जाने में एक बात कॉमन है। इन तीनों आतंकवादियों को 2 अनजान बाइक सवारों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्यारे कौन थे, कहां से आए और कहां चले गए, किसी को नहीं मालूम। यूके में अवतार सिंह खांडा को एक हॉस्पिटल में खाने में जहर देकर मार दिया गया। अवतार सिंह खांडा खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का चीफ था। उसने लंदन में इंडियन हाई कमीशन के सामने लगे तिरंगे को खींचकर उसे नीचे उतारकर उसका अपमान किया था। ये बॉम्ब बनाने में माहिर था और यूके के जवानों को इंडिया के खिलाफ भड़काता था। इसको भी किसने मारा, किसी को नहीं मालूम। अब देखिए, खालिस्तानी आतंकवादी चीफ मारे गए हैं और खालिस्तानियों को लगता है कि भारतीय खुफिया एजेंसी ने इन्हें मरवाया है। कनाडा की तो बात ही अलग है, वो तो खालिस्तानियों का गढ़ है और इसीलिए यहाँ का प्रधानमंत्री हड़बड़ा गया है। भारत सरकार की तरफ से स्पष्ट शब्दों में कह दिया गया है कि इन सब के मारे जाने में इंडियन गवर्नमेंट या एजेंसियों का कोई हाथ नहीं है। जस्टिन ट्रूडो, जो कि पूर्ण रूप से खालिस्तानी सपोर्टर है, उसने दूसरे देशों को उसके सपोर्ट में आने के लिए कहा है। दूसरे शब्दों में कहे तो वो दूसरे देशों के सामने गिड़गिड़ा रहा है। लेकिन सब जानते हैं कि वर्ल्ड लेवल पर जस्टिन ट्रूडो की क्या वैल्यू है। कई देशों ने उसको बहुत बार अपमानित किया है। उसको अमेरिका के सिवा किसी ने सपोर्ट नहीं किया है। अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने भारत से ये कहा है कि कैनेडियन एजेंसियों को हरप्रीत सिंह निज्जर की मौत के इन्वेस्टिगेशन में सहायता करे। लेकिन दोस्तों, मैं तो कहता हूँ, भारत क्यों सहायता करे? जिसे भारत आतंकवादी घोषित कर चुका है, उसके मारे जाने पर भारत क्यों कैनेडियन एजेंसियों की सहायता करे? भारत क्यों अमेरिका की बात सुने? कई साल पहले अमेरिका ने इराक पर यह आरोप लगाया था कि इराक के पास ऐसे हथियार है जिससे दुनिया भर में तबाही लाई जा सकती है। अमेरिका के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं थे, कोई भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं थी, फिर भी उन्होंने इराक पर हमला करके पूरे देश को ही बर्बाद कर दिया था। पाकिस्तान में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मार दिया था क्योंकि अमेरिका ने उसे आतंकवादी घोषित किया था। अमेरिका ने कई देशों में घुसकर अटैक किए हैं और कई देशों को बर्बाद किया है। दोस्तों, अमेरिका दूध का धुला नहीं है। हमारी सरकार को उसे आईना दिखा देना चाहिए। अगर इंडियन एजेंसियों ने इन आतंकवादियों को मारा है तो हम इंडियंस को गर्व होना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट ने जिन्हें जिन्हें आतंकवादी घोषित किया है, उन सबको पूरी दुनिया में से ढूंढ ढूंढ कर मार देना चाहिए। इजराइल ने पैलेस्टीन आतंकवादी को पूरी दुनिया में से ढूंढ ढूंढ कर मार दिया था। अगर अमेरिका कर सकता है, इजराइल कर सकता है, तो इंडिया क्यों नहीं? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानियों को क्यों इतना सपोर्ट कर रहा है। कनाडा में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सरकार बनाने के लिए 170 सीट की आवश्यकता होती है, लेकिन पिछली 2 टर्म में जस्टिन ट्रूडो 170 सीट हासिल नहीं कर पाए थे। इसीलिए उनको गवर्नमेंट बनाने के लिए किसी और पार्टी का सपोर्ट चाहिए था। जस्टिन ट्रूडो को NDP पार्टी से सपोर्ट लेना पड़ा था। NDP यानी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसमें खालिस्तानी ज्यादा है। NDP के लीडर जसमीत सिंह है, जो कि एक बहुत
बड़े प्रो खालिस्तानी है। जस्टिन ट्रूडो इसीलिए खालिस्तानियों के नगर कीर्तन में जाता है जहां पर भारत के विरुद्ध सूत्रोच्चार किए जाते हैं। बब्बर खालसा इंटरनेशनल और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन नाम के दोनों फेडरेशन को इंडिया ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया है। इनकी खालसा परेड में भी जस्टिन ट्रूडो शामिल होता है। इसकी सरकार ऐसी खालसा परेड को तुरंत परमिशन दे देती है। हाल ही में खालिस्तानी आतंकवादी और गुंडों का बहुत बड़ा अड्डा माने जाने वाले ब्रैम्पटन शहर में एक परेड हुई थी, जिसमें एक ट्रक पर यह दिखाया गया था कि भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर 2 सिख खालिस्तानी अंधाधुंध गोलियां चला रहे हैं। वहां पर देखने वाले हर एक भारतीय का खून खौल गया था, लेकिन वहां कोई कुछ नहीं कर सका। जस्टिन ट्रूडो सत्ता की लालच में इतना अंधा हो गया है कि उसने अपने ही देश में खालिस्तानियों को खुली छूट दे दी है। कई लोगों का मानना है कि आने वाले सालों में खालिस्तान जरूर बनेगा, लेकिन इंडिया में नहीं, कनाडा में बनेगा। आने वाले सालों में ये लोग कनाडा पर इतने हावी हो जाएंगे कि कैनेडियन सरकार से ही अलग खालिस्तान की मांग करेंगे और दूसरा देश खालिस्तान बनाएंगे। भारत की तरफ से हर एक भारतीय को, खासकर हिंदुओं को संभल कर रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि खालिस्तानियों द्वारा सिखों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काया जा रहा है। हिंदू स्टूडेंट्स को परेशान किया जा रहा है। खालिस्तानी लीडर गुरपतवंत सिंह पन्नून, जो कि हरप्रीत सिंह निज्जर का एडवोकेट है, उसने तो हिंदुओं को जल्द से जल्द कनाडा छोड़ने की धमकी दे डाली है। और भी कई खालिस्तानी नेताओं ने हिंदुओं के खिलाफ जहर फैलाया है। Canadian Hindus, you have repudiated your allegiance to Canada and Canadian Constitution. Your destination is India. Leave Canada, go to India. दोस्तों, कनाडा धीरे धीरे आतंकवादियों का अड्डा बनता जा रहा है। भारत को किसी भी देश के सामने गिड़गिड़ाने की या रोने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि कनाडा को दुनिया के सामने रोने की और गिड़गिड़ाने की जरूरत पड़ी है। जहां तक जस्टिन ट्रूडो जैसे सत्ता लालची लोग सत्ता में है, वहां तक कनाडा के हालात बिगड़ते जाएंगे। भारत के खिलाफ कोई भी साजिश हो तो भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सक्षम है। जैसे अभी भारत ने कैनेडियन सिटीजन्स के वीजा कैंसिल कर दिए, कनाडा से व्यापार धंधा बंद कर दिया, यहाँ तक कि दुनिया में जहाँ जहाँ कैनेडियन कंपनीज है उनके साथ भी संबंध तोड़ दिए। पूरी तरह से कनाडा को कट ऑफ कर दिया और इसी की वजह से जस्टिन ट्रूडो बौखला गया है। उसके पास भारत के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। वो सिर्फ खालिस्तानियों से डर कर उनकी हाँ में हाँ मिला रहा है। इंडिया के विरुद्ध खालिस्तानी मूवमेंट ऑस्ट्रेलिया, यूके, अमेरिका, पाकिस्तान और कनाडा में चलाई जा रही है और कनाडा इसका मुख्य गढ़ है। दोस्तों, ये सब इंडिया को तोड़ने की और इंडियंस को डराने की साजिश है। तो दोस्तों, ये तो थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे विनती है कि अभी आप इसे सब्सक्राइब करें। और मैं अब आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए प्रेज द लॉर्ड।